दोस्तों आज 19 जनवरी 2026 दिन सोमवार। आज दिन भर की बिहार और देश की 50 बड़ी खबरों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कल की आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आरजेडी की कमान तेजस्वी के हाथ, 25 जनवरी को होगा पार्टी में बड़ा बदलाव। बिहार पुलिस दरोगा परीक्षा, सहरसा के 4 केंद्रों पर 2 पालियों में हुई परीक्षा, सुरक्षा के रहे करे इंतजाम। तेजस्वी का हमला, कहा नीतीश सरकार अपराधियों को दे रही संरक्षण, महिलाओं पर हो रही अत्याचारों के प्रति असंवेदनशील। पीके और आरसीपी के जेडीयू में होगी एंट्री, जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने अटकलों पर लगाया विराम। अवैसी के ये 6 हिंदू हीरो ने महाराष्ट्र में बजाया अपना डंका, एमआईएम का परचम किया बुलंद, देखते रह गई बीजेपी कांग्रेस। सीएम नीतीश कुमार करेंगे होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास, सहरसा में 36.99 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। नीतीश सरकार में इस बार नौकरियों की भरमार, 2026 में 1,75,000 पदों पर होगी बम्पर बहाली। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, राज्य के 52 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगी यूनिफॉर्म, रोजगार सृजन को लेकर बड़ा कदम। दोस्तों अब बात करते हैं कि नीतीश सरकार ने राज्य के सभी जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों का नाम फाइनल कर दिया है। डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पटना का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, तो विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर के साथ भोजपुर का प्रभारी बनाया गया है। अशोक चौधरी पर खास मेहरबानी दिखा रही है, उन्हें 3 जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। ये मंत्री जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में घने कोहरे और ठंड के कारण शीत ऋतु का प्रकोप जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग शनिवार को राज्य के 18 जिलों में कोल्ड डे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। ये चेतावनी उत्तर और दक्षिणी बिहार के कुछ हिस्सों के लिए जारी की गई है, जहां सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पटना और आसपास के इलाकों में हल्का कोहरा रहने का अनुमान है, हालांकि सुबह के समय दृश्यता कम हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है, जबकि 20-21 जनवरी के बाद ठंड में थोड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे में 15 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि आगामी 24 जनवरी को होने वाली राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस पर अंतिम मोहर लग सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी के भीतर से इस बड़े उलटफेर की सुगबुगाहट तेज है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में नीट की छात्रा से दुष्कर्म और फिर उसकी इलाज के दौरान हुई मौत से राज्य में महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब एक और छात्रा से रेप जैसी घिनौनी वारदात हुई। इस बार बक्सर जिले में छात्रा से हैवानियत की गई है। यहाँ नवानगर में ट्यूशन पढ़ाकर पड़ोस के छात्रा के साथ घर लौट रही छात्रा को बाइक सवार युवकों ने अगवा किया। इसके बाद एक युवक ने दुष्कर्म किया। घटना सोनवर्षा थाना क्षेत्र के एक गांव के बाधा स्थित पशुओं के बथान में शनिवार की सुबह घटित हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जिले में 23 जनवरी को होने वाले सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला अधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि जिले में बिना लाइसेंस कहीं भी सरस्वती प्रतिमा की स्थापना नहीं की जाएगी और न ही बिना अनुमति किसी प्रकार का मेला आयोजित होगा। इसके अलावा पूजा के दौरान अश्लील, भड़काऊ एवं भोजपुरी गीत बजाने वाली पूजा समितियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि पूजा के दौरान कहीं भी डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। जिला अधिकारी ने सभी पूजा समितियों को निर्देश दिया है कि 25 जनवरी को अपराह 3 बजे तक अनिवार्य रूप से सभी प्रतिमाओं का विसर्जन कर लिया जाए। उन्होंने चंदा वसूली और प्रतिमा स्थापना को लेकर किसी तरह की शिकायत न हो, इसके लिए सभी थाना अध्यक्ष को सतर्क रहते हुए आवश्यकता कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दोस्तों आप बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चल रहा फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान अब किसानों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में तकनीकी खामियां और कड़े नियमों के कारण 60% से ज्यादा किसानों का पंजीकरण अब तक अधूरा है।
प्रशासन के कार्य रुख से स्थिति को और गंभीर बनाया गया है, क्योंकि साफ कहा गया है कि बिना ई-केवाईसी और रजिस्ट्रेशन के आगामी किस्त जारी नहीं की जाएगी। खाद, बीज और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच किसान अंचल कार्यालयों और शिविरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जमीन के कागजों में विसंगति और सर्वर डाउन होने जैसी समस्याओं के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। जिले के कुल 1,87,000 लाभार्थियों में से अब तक मात्र 28,000 किसान की प्रक्रिया पूरी हो पाई है, जो एक बड़ी विफलता की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि सोमवार से बिहार में सरकारी कार्यालयों की कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 7 नीचे 3 के 7वें नीचे सबका सम्मान जीवन आसान के तहत आम जनता के सुविधाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू हो रही है, जिसके तहत अब किसी भी सरकारी कार्यालय में अधिकारी के न मिलने की शिकायत अतीत की बात होगी। आदेश के बाद सोमवार 19 जनवरी को सभी श्रेणी के कार्यालय में अधिकारी जनता से मिलेंगे और उनके समस्याओं का निदान करेंगे। सरकार ने बीते दिनों निर्णय लिया था कि प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत से लेकर थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, परमंडल और राज्य स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में पदाधिकारी अपने निर्धारित कार्यालय कक्ष में अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे एक होनहार छात्रा की जिंदगी शनिवार की शाम रेलवे ट्रैक पर दम तोड़ती मिली। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेल खंड पर काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के खबरा रेलवे गुमटी के पास ट्रैक से 20 वर्षीय सानिया कुमारी का शव बरामद होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। लाश देखते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। शुरुआत में इसे रेलवे हादसा माना गया, लेकिन परिजनों की हत्या की आशंका ने पूरे मामले को पेचीदा बना दिया। दोस्तों, बिहार की राजनीति में लंबे अरसे से सरकारी जमीन पर फर्जी जमाबंदी का मामला एक बड़ा सियासी जख्म बना हुआ था। विपक्ष इसे सुशासन की पोल बता रहा तो सत्ता पक्ष इसे विरासत में मिली बीमारी बता रहा है। अब इस सियासी बहस के बीच निजी सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है जिसे भूमि माफिया के खिलाफ सीधा फरमान माना जा रहा है। सरकार ने तय कर दिया है कि अब सरकारी जमीन पर किसी भी तरह की अवैध या संदिग्ध जमाबंदी अधिकतम 45 दिनों के भीतर रद्द कर दी जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों, आप बात करते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में एकीकृत बागवानी मिशन के तहत बिहार के 22 जिलों का चयन किया गया है। इस योजना में जहानाबाद जिला भी शामिल किया गया है, जहां पपीता की वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बागवानी विभाग के अनुसार जिले की जलवायु और मिट्टी पपीते की खेती के लिए अनुकूल पाई गई है, जिससे बेहद उत्पादन की संभावना है। पपीता की खेती करने वाले इच्छुक किसानों को सरकार की ओर से विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से टोल टैक्स भरने का तरीका बदलने जा रहा है। 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश लेन देन नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने इसे पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया है। इस बदलाव के बाद टोल का भुगतान केवल फास्ट टैग के माध्यम से ही किया जा सकेगा। सरकार की कोशिश है कि देश के अर्थव्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल किया जाए। इसी दिशा में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है, साथ ही आपकी यात्रा भी बाधा रहित हो। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। पहले टोल प्लाजा पर यूपीआई से भुगतान शुरू किया गया था। अब सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद सिर्फ फास्टैग और यूपीआई ही मान्य होगा। दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के 52 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म देने और साथ ही साथ इसी के जरिए नए रोजगार देने का प्लान बनाया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र के 52 लाख बच्चों को मार्च 2026 तक पोशाक उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ ही जीविका के माध्यम से सरकारी स्कूल के कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पोशाक तैयार किए जाने के लिए शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रोजगार सृजन की दिशा में पहल करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के जमुई जिले का चकाई इलाका झारखंड से सटा हुआ है। कुछ वर्षों पहले यह पूरा क्षेत्र नक्सल समस्या के कारण लाल गलियारा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। इस इलाके में उर्वा गांव की बंजर और खाली पड़ी 107 एकड़ जमीन में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बन रहा है। वर्ष 2021 से शुरू हुए इस प्लांट का निर्माण तेजी से चल रहा है और इस साल अगस्त से उत्पादन शुरू होने की संभावना है। अनाज आधारित इस प्लांट से मक्का और चावल से एथेनॉल का उत्पादन होगा। हर दिन यहाँ 7.5 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। इसके लिए हर दिन 30,000 क्विंटल अनाज की खपत होगी। ये एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट माना जा रहा है। इसके शुरू होने से इलाके के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों को भी मुनाफा होगा।
दोस्तों आप बात कर रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद हड़कंप मचा है। छात्रा अपने हॉस्टल में बेहोश पड़ी पाई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इस घटना ने शहर में चल रहे निजी हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने देर रात प्रभात अस्पताल पहुंचकर मामले को उठाया। इसे एक बड़े सेक्स रैकेट से जोड़ते हुए पुलिस प्रशासन पर तीखे हमले किए हैं। जहां परिजन इसे गैंगरेप और हत्या का मामला बता रहे हैं, वही प्रशासन ने आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित को सबसे पहले प्रभात अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था। दोस्तों भारतीय रेलवे ने जनवरी 2026 से अमृत भारत 2 एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत करने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार इन नई ट्रेनों का किराया ढांचा और बुकिंग नियम पिछले अमृत भारत ट्रेनों से थोड़े अलग होंगे। नए नियम के तहत बेसिक किराया नहीं बदला गया, लेकिन न्यूनतम दूरी के नियम तय किए गए। नए नियम के मुताबिक स्लीपर क्लास के लिए कम से कम 200 किलोमीटर का किराया देना होगा, जो कि 149 रुपए होता है। वहीं सेकंड क्लास के लिए 50 किलोमीटर यानी 36 रुपए न्यूनतम किराया रखा गया है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज अलग से लागू होगी। यदि आप 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो भी आपको स्लीपर क्लास के लिए 200 किलोमीटर का न्यूनतम किराया देना होगा। दोस्तों विकसित बिहार की तामीर में हर बार एक नई दास्तान लिखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्राएं अब महज सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता से सीधा लोक संवाद बन चुकी है। साल 2005 की न्याय यात्रा से लेकर 2026 में शुरू हुई स्मृति यात्रा तक इन दौरों ने सूबे की सियासत में विकास, सुशासन और जवाबदेही का नया नैरेटिव गढ़ा है। 16 जनवरी को बेतिया से शुरू हुई स्मृति यात्रा को आम बिहारियों के लिए बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि यह यात्रा विकास के ठोस ऐलानों और जमीनी संवाद का संगम बनकर उभर रही है। दोस्तों बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने का सख्त आदेश जारी किया है। पुलिस ने 24 बड़े तस्करों की पहचान कर ली है, जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। गृह मंत्री ने शराब की अवैध आपूर्ति, परिवहन और बिक्री में संलिप्त माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।